जय भोलेनाथ। अब सुनिए आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रतन जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका स्वरूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थीं। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने उनकी स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को आपने दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से ही आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ से चले जाने से देवताओं को जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई। इसीलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूरा हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण ही वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। इसके बाद हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा बहुत प्रसन्न हुई और देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहां पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैं दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर काला अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यही सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं। इसीलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं फिर से धरती पर अवतार लूं, ताकि हमारा पुनः मिलन संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है। इसीलिए मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद श्री हरि विष्णु और देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान जहां देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ने पूछा कि हे विधाता, देवी के अंतर्धान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहां से सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गई, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही
देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु भी अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद मैना और हिमालय दोनों ने सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमय और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मग्न रहते थे। मैना माँ जगदम्बा की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिवजी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थीं। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा के लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा करती। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के बाद देवी प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। तब देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो निसंकोच कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, हे देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने महारानी मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगीं कि इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों को शोक और दुखों से दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं। आप परम योगिनी और इच्छा अनुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने वेश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं ध्यान करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं। हे देवी दुर्गा, आप ही इच्छा अनुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महारानी मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि महारानी मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर महारानी मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं। आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली हों और पराक्रमी हों, जिनकी आयु लंबी हो। इसके बाद मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आप ही का रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न
और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। महारानी मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगीं। तब सबके मनोरथों को पूरा करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, महारानी मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूरा करूंगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वरदान प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक बलशाली और शक्तिशाली होगा। इसके बाद मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गईं। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर महारानी मैना खुशी से झूम उठी। इसके बाद वे अपने घर चली गईं। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। इसके बाद समय बीतता गया। समय पूरा होने पर मैना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर गिरिराज हिमालय खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपने पूरे नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वत पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहां उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब रसपान करें श्री रुद्राष्टक का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगुरुतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजम्भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही द्वाहारी, तुरंत सड़ानन आप उठाए, लवनिमेश ममारी गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन दुम मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाही, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला, कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी, धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तित्व विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे, नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे, तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्ये, प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा।